Hello students, myself Sivari Goswami, HOD, Head of English Department in Sri Java Saraswati Vidya Mandir. I'm expert in teaching English grammar. स्पेशली मैं एसएससी की एनडीए सीडीएस इनकी तैयारी कराता हूँ, बैंक कंपटीशन इसके लिए। आज मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बता रहा हूँ और मैं बाइलिंगुअल पढ़ाना के अभ्यास तो मुझे इंग्लिश माध्यम से है, मैं आपके लिए हिंदी माध्यम से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना। आर्टिकल्स बच्चों, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ए डेफिनेट, बी इनडेफिनेट। अब इन दोनों में इनडेफिनेट कहां यूज होता है, पहले इसे बता दूं मैं आपको। इनडेफिनेट यूज होता है नंबर 1 बिफोर indefinite noun. It means it is never used before definite noun. और ये कहां यूज होता है? Definite article means the. Indefinite article means a, an. The is used before definite. नाउन। ये अंतर इनमें मुख्य है। ये डेफिनेट नाउन से पहले दा का प्रयोग करते हैं और इनडेफिनेट नाउन से पहले ए और एन में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए है, इनडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन। थर्ड है, indefinite article is used before singular noun. फॉर एग्जाम्पल, indefinite नाउन के बारे में आपको समझाता हूं मैं। जो नाउन indefinite हो, जिसके बारे में हम नहीं जानते हो, जिसके बारे में हम अपरिचित हो, जिसका पहली बार प्रयोग हुआ हो, दैट इज indefinite. फॉर एग्जाम्पल, a man came to me. A man, क्योंकि we don't know who the man is, हम नहीं जानते कौन आदमी है। अब उसी बात को मैं उस आदमी के बारे में दूसरा सेंटेंस बोलूंगा तो मैं दा का प्रयोग करूंगा क्योंकि वो डेफिनेट हो चुका है। द मैन वॉज माई फ्रेंड, पहले सेंटेंस है। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ए डॉग केम टू मी बिकॉज आई डोंट नो हु द डॉग इज, मैं नहीं जानता हूं कुत्ता कौन है। अपरिचित है, इनडेफिनेट है, तो इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा, ए डॉग केम टू मी। और कुत्ता मुझे काट गया, द डॉग बिट मी। दा क्यों आया दूसरे से पहले? क्योंकि दूसरे वाले डॉग में डेफिनेट हो गया है, क्योंकि पहले वाले यूज हुआ था जो डॉग का, उसने उसको डेफिनेट बना दिया। डेफिनेट बना दिया तो दूसरी बार जब उसका प्रयोग होगा तो उससे पहले दा आएगा। ये डेफिनेट और इनडेफिनेट का अंतर है। और दूसरे इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। ऐसे नाउन जिन्हें गिना जा सके काउंटेबल कहते हैं। जैसे 1 2 3, जैसे ये चौक है मेरे हाथ में, हम कह सकते हैं 1 चौक, 2 चौक, 3 चौक, ये गिना जा सकता है, तो इसे कहेंगे काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन से पहले हम दा का प्रयोग, सॉरी ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा हम पेन लेते हैं, मान लीजिए पेन है हमारे हाथ में, तो पेन भी काउंटेबल, हम कह सकते हैं 1 पेन, 2 पेन, 10 पेन, 20 पेन, जिसको 1 2 3 इन गिनतियों से गिना जा सके वो काउंटेबल। जो काउंटेबल होता है उससे पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं, अर्थात अनकाउंटेबल से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करते। अनकाउंटेबल का मतलब जिन्हें गिना नहीं जा सके। गिना नहीं जा सके जैसे दूध, पानी, इन्हें गिना नहीं जा सकता। हां, आप ये कह सकते हो ए ग्लास ऑफ मिल्क। अब इसमें यू आर नॉट काउंटिंग द मिल्क, यू आर काउंटिंग द ग्लास। A cup of tea, you are not counting the tea, you are counting the cup. तो टी तो अनकाउंटेबल ही रही, कब काउंटेबल है। अब दूसरा ए और एन का प्रयोग होता है बच्चों सिंगुलर नाउन से पहले, ना कि प्लूरल नाउन से पहले। सिंगुलर का मतलब जो एक हो, एक वचन से पहले। फॉर एग्जाम्पल पेन, वी कैन से ए पेन। अब इसका पेन का प्लूरल क्या है, बहुवचन क्या है? पेन्स। तो हम ये नहीं कह सकते ए पेन्स, ओके।
ए और एन का प्रयोग कहां होता है? सिंगुलर। अर्थात हम क्या समझे, पहले ए और एन का प्रयोग करने से पहले हमें देखना होगा कि जो नाउन जिससे पहले हम ए और एन का प्रयोग करने जा रहे हैं वो डेफिनिट है तो नहीं होगा, इनडेफिनिट है तो होगा, और दूसरे वो काउंटेबल है तो ही होगा, अनकाउंटेबल है तो नहीं होगा, तीसरे वो सिंगुलर है तो होगा, प्लूरल है तो नहीं होगा। ये हमें असेसमेंट करना पड़ेगा। मगर अब दा का प्रयोग आता है तो दा के प्रयोग में दा इज यूज्ड बिफोर डेफिनिट नाउन, ये इसके लिए विशेष शर्त है। डेफिनिट नाउन एक हो, डेफिनिट का मतलब है जिसे हम देखते ही पहचान जाएं, देखते ही हमारी छवि को दूसरी विकल्प ना हो जिसका कोई दूसरा, दैट इज डेफिनिट, यूनिक, मैचलेस, वन। अब एक तो होता डेफिनेट, ही जरूरी, इसके लिए ये बहुत ही स्टार वाली नियम है कि दा का प्रयोग उस नाउन से पहले होता है जो डेफिनेट हो। दूसरे तो दा का प्रयोग कहां होता है? बिफोर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। और दा का प्रयोग कहां होता है? बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल। दा का प्रयोग सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, हर एक जगह होता है, मगर नाउन डेफिनिट होना चाहिए, इनडेफिनिट नहीं होना चाहिए। ये इसके लिए विशेष शर्त है दा के प्रयोग की। अब हम दा के प्रयोग को लेते हैं। दा के प्रयोग को लेते हैं हम, मान लीजिए अब हमारा चल रहा है बच्चों केवल डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि यूज ऑफ द। अब एक बेसिक चीज है यूज ऑफ द के लिए जो मैंने बताई थी आपको बिफोर, आपको याद हो गई होगी, डेफिनेट नाउन, ये इसकी बेसिक शर्त है। नाउन डेफिनेट होना चाहिए, यानी कि नाउन को देखते ही हम पता लगा लें कि ये वो है, हम पहचान जाएं। इनडेफिनिट नहीं होना चाहिए। अब सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल, ये कोई मायने नहीं रखता दा के प्रयोग के लिए। एक ही चीज मायने रखती है कि वो डेफिनेट होना चाहिए। अब डेफिनेट के लिए क्या क्या शर्त है? इसके लिए हमें नाउन का काइंड आना होगा। नाउन होते 5 प्रकार के। अब जानते हो नाउन कितने 5 प्रकार के होते हैं? पहला नाउन होता है, काइंड्स ऑफ नाउन आना हमें जरूरी है। काइंड्स ऑफ नाउन, तो पहला नाउन होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, थर्ड होता है मटेरियल नाउन, फोर्थ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिफ्थ होता है कलेक्टिव नाउन। अब दा का प्रयोग प्रॉपर नाउन अपने आप में डेफिनेट होता है। दा का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले कब होता है? जब कॉमन नाउन हमेशा इंडेफिनिट होता है। कॉमन नाउन का मतलब है जो कोई भी हो सके, जो जाति सूचक संज्ञा है, जो जाति का बोध कराती है। जैसे मैं कहूं ए बॉय, बॉय, एक बॉय की जितने भी जातियां हैं सब कुछ, यानी कि बॉय लंगड़ा हो सकता है, लूला हो सकता है, अंधा है, हर प्रकार के जो लड़के हैं, गर्ल, गर्ल की जाति का बोध कराती है। तो कॉमन नाउन का मतलब कोई भी, जिससे हमें एक पर्टिकुलर बच्चे का बोध नहीं होता है, दैट इज कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि इनडेफिनिट है। उस कॉमन नाउन को डेफिनिट बनाने के लिए उसका एक बार प्रयोग हो जाए, अब कॉमन नाउन वही दोबारा प्रयोग होगा तो उससे पहले दा का प्रयोग होगा। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था आपसे, ए डॉग केम टू मी। अब पता नहीं कौन सा डॉग, इंडेफिनिट है, ये तो कॉमन नाउन है। ये डॉग, लंगड़ा डॉग, अंधा डॉग, लूला डॉग, पीला डॉग, काला डॉग, झबरा डॉग, मोती डॉग, कोई नहीं पता मैं। ए डॉग केम टू मी। अब हम उसी सीरीज में डॉग का प्रयोग कर रहे हैं उसी कुत्ते के लिए जो एक डॉग केम टू मी जो मेरे पास आया था। द डॉग बिट मी ऑन माई राइट लेग, मेरे सीधे टांग पर काट गया मुझे।
तो द आएगा, क्योंकि हमने कॉमन को दोबारा यूज करके उसी नाउन को हमने उसको डेफिनिट बना दिया। एक बात। दूसरे होते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में यह जानना जरूरी है कि एक जो अपने आप में एक ही होता प्रॉपर नाउन, तो यानी जैसे मैं कहूं मिस्टर शिवहरी गोस्वामी मेरा नाम है, शिवहरी प्रॉपर नाउन हो गया, लक्ष्मण प्रॉपर नाउन हो गया, नरेंद्र कुमार गोस्वामी प्रॉपर नाउन हो गया, ये प्रॉपर नाउन है। अब प्रश्न इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रॉपर नाउन से पहले दा का प्रयोग कहां होगा, प्रॉपर नाउन से पहले दा का प्रयोग कहां नहीं होगा, यह जानना बहुत जरूरी है। कहां होगा पहले ये जानो, कहां होगा प्रॉपर नाउन से पहले, यानी कि जो एक हो। एक क्या क्या चीजें जो अपने आप जिसका नाम लेते हैं मैं एक का बोध हो जाए, एक है, इसके अलावा कोई दूसरी है नहीं। यानी कि नॉन लिविंग थिंग, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके नाम से पहले दा का प्रयोग होता, क्योंकि वो अपने आप में एक है। नॉन लिविंग थिंग जैसे द सन, द मून, द स्टार नहीं, क्योंकि स्टार तो एक है, द अर्थ, जो अपने आप में एक है। और अपने आप में क्या है पुस्तकों में, द रामायण, द कुरान, द गीता, द महाभारत। नदियों में द गंगा, द यमुना। जो भी नॉन लिविंग थिंग अपने आप में एक है वो उनसे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। मगर एक्सेप्शन क्या है इसका, किसी व्यक्ति के यानी कि जीवित वस्तु के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे, निर्जीव वस्तु के नाम से पहले दा का प्रयोग करेंगे, और सजीव वस्तु के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं महत्वपूर्ण है इसमें। सजीव वस्तु के नाम से पहले जैसे मैं सजीव वस्तु हूं, शिवहरी गोस्वामी मेरा नाम है, तो दा शिवहरी नहीं हो सकता, दा लक्ष्मण नहीं हो सकता। अब कोई अपने कुत्ते का नाम रख दे, मान लीजिए दा मोती, दा मोती, कुत्ता से पहले तो दा आ सकता है यदि उसको कॉमन को हमने डेफिनेट बना दिया हो, मगर कुत्ता का नाम रख दिया हो मोती, दा मोती नहीं कह सकते। तो ये यहां प्रॉपर नाउन में जानना जरूरी है कि दा का प्रयोग कहां नहीं होगा। जो अपने आप में एक है ओके, उनसे पहले दा का प्रयोग होगा, और नॉन लिविंग थिंग है। चाहे आप समुद्र के नाम ले दीजिए, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम ले दीजिए, बहुत सी श्रृंखलाएं, केवल इतनी बात समझ लीजिए जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, और उनके नाम से पहले दा आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। चाहे किताब के नाम हो सकते हैं, किताब से पहले नहीं, किताब तो कॉमन है। बुक, ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक, दा बुक नहीं कह सकते क्योंकि बुक तो कॉमन हो गई, और कॉमन को हमें डेफिनेट बनाना होगा तब दा का प्रयोग होगा। हां, यदि किताब का नाम हमने रख दिया द गीता, द रामायण, द बाइबल, तो उससे पहले दा का प्रयोग अवश्य होगा। अब आता मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन यानी कि मैटर, जिसे नापा जा सके, तोला जा सके, जिससे अन्य चीजें बनती हो, जैसे जो धातु होती हैं, जैसे लोहा, चांदी, सोना, लकड़ी, जिनसे अन्य चीजें आर्टिकल्स बनाए जाते हो, उन्हें हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। तो मैटेरियल नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाच्य संज्ञा, भाववाच्य जिसे छुआ ना जा सके, पकड़ा ना जा सके, भाव, फीलिंग्स, सुख, दुख, खुशी, ईमानदारी, बचपना, बुढ़ापा। आपने देखा किसी ने बुढ़ापा? हाँ, बुढ़े देखे होंगे, बुढ़ापा नहीं देखा होगा। युवा देखे होंगे, जवानी नहीं देखी होगी। बच्चा देखा होगा, बचपना नहीं देखा होगा। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट है, इनसे पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। किससे पहले? मैटेरियल नाउन, अर्थात जिन धातुओं से कुछ अन्य पदार्थ बनाए जाते हैं, अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। ओके, जैसे गोल्ड। गोल्ड क्या है? मैटेरियल नाउन, क्योंकि गोल्ड से रिंग बनती है, वुड से फर्नीचर बनता है। तो इनसे पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। हम नहीं कह सकते द ऑनेस्टी, नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। ये इसके लिए ये बहुत जरूरी है। अब आता कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो समूह का बोध कराता हो। ये कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन दो ऐसे नाउन है, इनसे पहले तो दा का प्रयोग, इन्हें डेफिनेट बनाना होगा, तब इनसे पहले दा का प्रयोग होगा। इसके साथ साथ दा का प्रयोग कहां नहीं होगा और क्या नहीं होगा, इसके लिए मैं एक नाम लिख रहा हूं। लड्डू, अब इंग्लिश में लिख रहा हूं आपके लिए नाम, लड्डू गोपाल शर्मा।
और दूसरा है मुरलीधर फालतू। मुरलीधर, आप अपना नाम रख सकते हो, कोई भी नाम रख सकते हो याददाश्ती के लिए। अब इनमें से ये महत्वपूर्ण नहीं है ये नाम, इनके माध्यम से हमें याद करने LGSMDF। एल का मतलब है लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, इनसे पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। जी का मतलब है गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, इनसे पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। एस का मतलब है सीजन, स्प्रिंग, विंटर, इनसे पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। एम का मतलब है मील्स, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इससे पहले दा का प्रयोग नहीं होता। डी का मतलब डिजीज, जितनी बीमारियां हैं उनके नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। और एफ का मतलब है, अभी बता रहा हूं बच्चों, एफ का मतलब है फेस्टिवल। दा दिवाली नहीं कह सकते, जितने भी फेस्टिवल, दा रक्षाबंधन नहीं कह सकते, इनसे पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। तो दा के प्रयोग में कहां होता है ये तो महत्वपूर्ण है ही, और दा का प्रयोग कहां नहीं होता ये इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये जानना, दा का प्रयोग कहां नहीं। तो और दूसरे कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग उनके उद्देश्य के डिफरेंट किया जाता है, वहां दा का प्रयोग होता है। जैसे बेड है, बेड का काम क्या है, सोने के लिए, आई गो टू बेड, इसका मतलब आई एम गोइंग टू बेड टू स्लीप, पर्पस को सोल्व कर रहा है। यदि मेरा पर्पस दूसरा होगा तो द आएगा उससे पहले, आई गो टू द बेड मीन्स टू टेक माई बुक फ्रॉम देयर। फॉर दूसरा एग्जाम्पल, टेम्पल, टेम्पल से पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, यदि टेम्पल का प्रयोग टेम्पल्स के लिए ही किया जाएगा। आई गो टू टेम्पल, इट मीन्स टू वर्शिप, टू प्रे गॉड। यदि मैं ये कहूं मैं मंदिर मिलने आई तुझसे मिलने के बहाने, मंदिर जा रहा हूं, दर्शन करना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य दूसरा है, तो होगा आई गो टू द टेम्पल टू मीट माई फ्रेंड। टेम्पल का पर्पस दूसरा हो गया। और हॉस्पिटल, मैं यदि हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने जा रहा हूं तो दा का प्रयोग नहीं होगा, आई गो टू हॉस्पिटल, अपने चेकअप कराने के लिए जा रहा हूं। यदि किसी मिलने जा रहा हूं, आई गो टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड देयर, तो दा का प्रयोग होगा। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं, हॉस्पिटल, शॉप, बेड, टेम्पल, यदि इनके उद्देश्य के लिए इनका यूज होता है तो दा का प्रयोग नहीं होता, अन्यथा दा का प्रयोग इनसे पहले होता है। और दा का प्रयोग कहां होता है, सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट, वर्स्ट, यानी 3 प्रकार की डिग्री होती है, आप जानते होंगे, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले दा का प्रयोग होता है। और क्या कंपैरेटिव से पहले भी दा का प्रयोग होता है, हां होता है। यदि 2 कंपैरेटिव डिग्री एक दूसरे की कॉज एंड इफेक्ट बताएं और एक ही सेंटेंस में यूज हो तो दोनों से पहले दा का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जितना आप ऊपर चढ़ोगे उतनी ठंड मिलेगी, द हायर यू गो द कूलर इट इज, जितना अधिक पढ़ोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, द मोर यू स्टडी द बेटर मार्क्स यू विल गेन। तो ये दोनों, द मोर, द बेटर मार्क्स, इनसे पहले कंपैरेटिव होने के बावजूद भी दा का प्रयोग इसलिए हो रहा है कि 2 कंपैरेटिव एक साथ एक दूसरे का कॉज एंड इफेक्ट है। तो दा का प्रयोग कंपैरेटिव में भी होता है और दा का प्रयोग पॉजिटिव में भी होता है। हां, एक और बात, यदि दा का प्रयोग एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले हो और उसके बाद नाउन ना आए तो पॉजिटिव डिग्री दा की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करती है, वो प्लूरल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द पीपल, सॉरी, द पुअर, द पुअर के बाद आर आएगा क्योंकि पुअर इज एडजेक्टिव, आफ्टर पुअर देयर इज नो नाउन, पुअर प्लेस नो नाउन, सो ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगी, तो द पुअर हो जाएगी, द पुअर आर, ए पुअर मैन इज, द रिच, द रिच आर नॉट इज। ऐसे ही द ब्रेव, द ब्रेव आर नॉट इज,
ये एडजेक्ट यानी कि रिच रिचर रिचेस्ट, पुअर पुअरर पुअरेस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, ये आपकी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है। इनसे पहले दा आया है कब? जब ये अपने पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, ये तीनों यानी कि पॉजिटिव डिग्री। अब आपने समझा कि पॉजिटिव डिग्री से पहले दा यूज होने पर स्थिति डिफरेंट हो जाती है। तो ये आपका दा का प्रयोग रहा। अब मैं आपको बताता हूं ए एन का प्रयोग कहां होता है। अच्छा, हाँ, मैं आपको बताता हूं ए एन का प्रयोग कहां होता है। डेफिनेट आर्टिकल हमने प्रयोग किया, अब करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बता चुका हूं कि कहां प्रयोग होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर indefinite noun. Indefinite article is used before countable noun. Indefinite article is used before singular noun. It means not before plural, not before uncountable, not before definite noun. अब इसके क्या क्या ए और एन। अब इतना जानने के बाद ये कहां कहां होता है, यानी कि बिफोर indefinite, noun, before countable noun, before singular noun। इसका मतलब नेवर बिफोर डेफिनेट, नेवर बिफोर अनकाउंटेबल, नेवर बिफोर प्लूरल, ये पता लग जाए। अब प्रश्न उठता है कि ए का प्रयोग कहां करें, एन का कहां करें। अब इसके लिए बिल्कुल आपके हिंदी के अल्फाबेट्स हैं, उसके बारे में बता रहा हूं। यूज ऑफ ए का प्रयोग कहां होता है? किसी वर्ड के उच्चारण में उसका पहला अक्षर यदि का और ज्ञा के बीच में हो तो ए का प्रयोग होता है। कोई वर्ड ले लीजिए आप, पहले तो ये मान लीजिए कैट। पहले तो देखना है क्या कैट इंडेफिनिट है? यस इंडेफिनिट है। क्या काउंटेबल? यस काउंटेबल है। क्या सिंगुलर है? हाँ सिंगुलर है। अब इसका मतलब इस हमने दायरे से निकाल दिया, इसका मतलब इसमें ए एन का प्रयोग हो सकता है। अब हो सकता है तो क्या ए आएगा या एन आएगा? इसके लिए मैंने बताया इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। इसका प्रोनाउंसिएशन है कैट। फर्स्ट लेटर इज का कबूतर। का कबूतर इज इन बिटवीन का टू ज्ञा, सो ए कैट। जो का से ज्ञा तक के बीच में उसका अक्षर होता है प्रोनाउंसिएशन का पहला लेटर का, तो उससे पहले ए आता है। दूसरा है एन का प्रयोग कहां होता है? एन का प्रयोग होता है आ से अंग तक, यानी कि प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट, किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट जो लेटर है, अक्षर है, यदि आ और अंग के बीच में हो तो एन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्स, ओएक्स, ऑक्स मीन्स बैल। अच्छा, पहले तो फिर देखेंगे क्या ऑक्स इंडेफिनिट है? हाँ इंडेफिनिट है, पहली बार यूज हुआ है। कॉमन नाउन का पहली बार यूज होना इंडेफिनिट कहलाता है। क्या ऑक्स काउंटेबल है? हाँ ऑक्स काउंटेबल, क्योंकि इसका हम गिन सकते हैं, एक बैल, दो बैल, तीन बैल। क्या ऑक्स सिंगुलर है? हाँ सिंगुलर है, क्योंकि इसको प्लूरल होता है ऑक्सन। अब ये बात हमारी लागू हो रही है, तीनों शर्त लागू हो रही हैं, तो हम इसमें ए एन का प्रयोग क्या करें? क्या एन आएगा या ए आएगा? अब इसका उच्चारण को देखते हैं। इसका उच्चारण है ऑक्स। ऑक्स का मतलब है बड़ी ओ। बड़ी ओ कम्स इन बिटवीन छोटा आ टू बड़ी अंग, सो एन एक्स। ये फंडा लागू होता है। अब दूसरा और एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। यह है मान लीजिए मैन। अब इसका उच्चारण है, अब इसमें एडजेक्टिव का जो मैंने बताया ना पहला उच्चारण का, हम यूज करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल का मैन के लिए। मैन काउंटेबल है? यस काउंटेबल है। मैन सिंगुलर है? सिंगुलर है। मैन इंडेफिनिट है? यस इंडेफिनिट है। अब मैन पर शर्त लागू नहीं होगी, मैन का जो एडजेक्टिव है उस पर शर्त लागू होगी। उसका जो प्रोनाउंसिएशन चेक किया जाएगा, ना कि अब मैन का।
अब इसका प्रोनाउंसिएशन है ऑनेस्ट, 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 हॉनेस्ट नहीं है। यदि इसका उच्चारण हॉनेस्ट होता, हॉनेस्ट होता, हा होता हॉनेस्ट, तो ए आता इससे पहले। चूंकि इसका उच्चारण हॉनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है, इसलिए एन ऑनेस्ट मैन आएगा। अब है और दूसरा एग्जांपल है ब्लैंक स्पेस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए, अब मेंबर ऑफ, मेंबर ये है मेंबर, मेंबर इंडेफिनिट है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, ये केस बनता है एन का, एन का। अब ए आएगा, ये एन आएगा, उच्चारण चेक करते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन है मेंबर, मां मछली आ रही है, मां मछली काटू ज्ञा के बीच में है, तो ए मेंबर आएगा, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की? इसकी शॉर्ट फॉर्म है बच्चों एमपी। अब प्रश्न उठता है एमपी से पहले क्या आएगा? जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पहले ए आ रहा है तो आप कहेंगे कि एमपी से पहले ए आना चाहिए? नहीं, क्यों? एमपी को भी हम प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे। एमपी का प्रोनाउंसिएशन होगा एम और पी, यही तो होगा ना। अब ए देखिए, छोटी ए, पहला प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर छोटी ए है। छोटी ए क्या है? आ और अंक के बीच में है, तो एन एम पी। तो आपको ये चेक करना है, पहले तो ये चेक करना है डेफिनेट है, काउंटेबल है, सिंगुलर है। इससे चेकिंग करने के बाद जब ये शब्द पूरी हो जाए तीनों, उसके बाद आपको ये नियम लागू करना, ए आएगा या एन आएगा। ए आने की शर्त है उच्चारण का पहला जो अक्षर है का और ज्ञा के बीच में होना चाहिए। एन आने की शर्त है उच्चारण का पहला अक्षर आ और अंक के बीच में होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? थैंक यू।